आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, योगी का ऑपरेशन घुसपैठ यूपी में शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के डीजीपी से मिले। तस्वीर आप देख रहे हैं, यूपी डीजीपी ने फ्लैग डे पर योगी को फ्लैग दिया है। खुद अमिताभ यश भी मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ देखिए, तौकीर रजा के करीबी की इमारत गिरा दी गई है। कल से बुलडोजर चल रहा था, आज एक और इमारत पूरी तरह से जमींदोज हो गई। कल जो मैंने आपको इमारत दिखाई थी वो दूसरी थी, और ये आप देख रहे हैं, ये दूसरी इमारत है तौकीर के करीबी की। बहुत सी दुकानें थी यहां, सब बुलडोजर से गिरा दी गई है। और आरोप था कि अवैध तरीके से निर्माण कर बनाई गई 25 करोड़ रुपए की लागत से ये इमारतें बनी थी। दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज बड़े जिला अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बड़ी बैठक में योगी आदित्यनाथ ने साफ ऑर्डर दिए कि यूपी में जो भी घुसपैठ करके घुसा है उस पर कड़ी कार्रवाई और कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पुलिस को ऑर्डर दे दिया है, तलाश शुरू करिए। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुलिस ने किस तरह से, पुलिस अब इस तरह से एक्शन शुरू करेगी। पेट्रोलिंग के जरिए, सर्च ऑपरेशन के जरिए घुसपैठियों पर नकेल लगाई जाएगी। घुसपैठियों की तलाश शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान, म्यांमार से आए हैं उनकी तलाश हो रही है। इस तरह की तलाश शुरू हुई। आपको बताऊं, बंगाल में तो किस तरह से भगदड़ मची थी, और इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी भगदड़ शुरू होगी जब घुसपैठियों की ढूंढ होगी। यूपी में जो घुसपैठिए हैं उनको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसी तरह की तस्वीर बंगाल से भी आई। यूपी में भी जो भी घुसपैठी जिन जिन इलाकों में मौजूद है, खास तरह के वो जिले हैं जहां घुसपैठियों की तादाद ज्यादा है, उन पर एक्शन शुरू होगा। अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा जाएगा। घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का। अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। योगी राज में अब घुसपैठियों की खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव से पहले ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू है। योगी ने घुसपैठियों को साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूपी में दिखे तो सीधे डिटेंशन सेंटर जाना होगा। अगले 2 साल में पश्चिम बंगाल, केरल, असम के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, जहां घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर हो सकती है। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। बड़ा सवाल यह है, क्या यूपी में 2027 का चुनाव और बाकी राज्यों में चुनाव घुसपैठियों के मुद्दे पर लड़ा जाएगा?
अब देखिए जरा योगी का ऑर्डर क्या है डीएम को, जिला अधिकारियों को। सीएम योगी ने 75 जिलों के डीएम को निर्देश दिया है। 76 जिले हैं, सभी के जिला अधिकारियों के लिए निर्देश है। अवैध घुसपैठियों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करने को कहा है। सभी जिलों में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा। इसके बाद इनका सत्यापन कराया जाएगा। घुसपैठियों को नियम अनुसार उनके मूल देश वापस भेजा जाएगा। जिनकी पहचान बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या या पाकिस्तानी नागरिक के रूप में होगी, उन्हें अस्थायी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके देश भेजा जाएगा। एसआईआर के बाद पश्चिम बंगाल से काफी लोग बांग्लादेश भाग रहे हैं, साथ ही सुरक्षित जगहों पर जाने की भी तलाश कर रहे हैं। एसआईआर से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो हो सकता है यूपी में भी घुसे। इस वजह से योगी ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर दिया है। योगी ने आदेश में साफ कहा है कि अवैध गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश नेपाल से खुली सीमा साझा करता है, जहां दोनों देशों के नागरिक बिना रोक टोक आ जा सकते हैं, लेकिन अन्य देशों के लोगों पर जांच लागू होती है। योगी ने बिहार की रैली में भी घुसपैठियों को लेकर बयान दिया था। सभी घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा। घुसपैठियों की संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी, यह योगी ने कहा था। सुनिए जरा उत्तर प्रदेश के डीजीपी क्या कह रहे हैं। ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लोग जो घुसपैठिए हैं, ऐसे विदेशी हैं जो कि अनाधिकृत रूप से यहाँ पर आए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहते हैं। इसको एक अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है और प्रत्येक जगहों पर जो डिटेंशन सेंटर हैं, उनका प्रावधान जो कि कानून में है, उसको सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे कि उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा सके। तो उत्तर प्रदेश में अब यह कार्रवाई युद्ध स्तर पर शुरू होने जा रही है। जिन राज्यों में शुरू हुई है उनके हालात देखिए, वहां भगदड़ मची है। इससे एक बात पता चल रही है कि बड़े संख्या में लोग हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, अवैध तरीके से रह रहे हैं। जैसे ही आपको दिखाऊं कि जो यहां के नहीं है उन्हें पता है पकड़े जाएंगे, इसलिए वो सब बॉर्डर पर पहुंच गए कि किस तरह उन्हें वापस निकलना है अपने देश में, क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उन्हें पता है कि एसआईआर में नाम कटेगा तो फिर आप लिस्ट से भी बाहर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें आई थी भगदड़ की। यही स्थिति कोलकाता में भी हुई, वहां भी सर्वे शुरू हुआ और वहां से भी भगदड़ मची। अब यूपी में योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन को यह लग रहा है ये जो भगदड़ है ये बॉर्डर के जरिए कहीं उत्तर प्रदेश में ना आ जाए, दूसरे राज्यों से यूपी में ना आ जाए, इसलिए भी धरपकड़ तेज कर दी गई है। और अब हर राज्य में शुरू हो रहा है। पिछले दिनों रायपुर में, छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी बाकायदा चेकिंग शुरू हुई, जांच शुरू हुई थी। अब देखिए जरा किस राज्य में क्या हालात हैं। बॉर्डर की स्थिति यह है कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ज्यादातर तो पेट्रोलिंग होती है, लेकिन बहुत सी ऐसी जगह हैं जो पोरस हैं जहां से बांग्लादेशी घुसपैठ कर जाते हैं भारत में। 2004 में यूपीए सरकार ने अवैध बांग्लादेशियों पर एक आंकड़ा जारी किया। इसके मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी भारत के 17 राज्यों में रह रहे थे। 2016 में मोदी सरकार ने 2 करोड़ बांग्लादेशियों के होने का दावा किया। यह संख्या ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर है। अब 2025 तक इनकी संख्या और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। सोचिए, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल की सीमा सटी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 57 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी यहां रह रहे हैं। एसआईआर के बाद यहां घुसपैठियों में हड़कंप मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के बाद सबसे ज्यादा घुसपैठिए असम में थे, तब असम में इनकी संख्या 50 लाख से ज्यादा थी। इसके बाद असम में एनआरसी चलाया गया। एनआरसी की फाइनल लिस्ट में 19 लाख लोग बाहर हो गए। 19 लाख की नागरिकता पर सवाल खड़े हो गए। पिछले 60 सालों में बांग्लादेशियों की आबादी भारत में बढ़ी है। यह बड़ी आबादी देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है। अवैध बांग्लादेशियों ने न सिर्फ भारत के संसाधनों का इस्तेमाल किया है, दावा यह है कि ये देश की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में भीख और क्राइम में भी ये शामिल होते हैं। बांग्लादेश, बेंगलुरु, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल से ये पकड़े जा चुके हैं। असम, कर्नाटक और देश के कई राज्यों से इन्हें पकड़ा गया।
दिल्ली में आए दिन बांग्लादेशी पकड़े जाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल का मालदा हो, मुर्शिदाबाद हो, 24 परगना हो और घुसपैठ के ये अड्डे। इसके अलावा हुगली नदी और जंगल के रास्ते भी घुसपैठ होती है। यह है स्थिति जहां ये सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। इसलिए यूपी में अब डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे, घुसपैठियों को पकड़कर रखा जाएगा। जिस तरह दिल्ली में एक डिटेंशन सेंटर बना हुआ है, देख रहे हैं, दिल्ली का डिटेंशन सेंटर है, इसी तरह यूपी में बनाए जाने अस्थायी डिटेंशन सेंटर जहां अवैध तरीके से आए हुए लोगों को रखा जाएगा। इनकी हालत बहुत खस्ता है, जहां पर है इन्हें दुरुस्त किया जाएगा, उसके बाद लोगों को यहां रखा जाएगा। सुनिए, हमारे सहयोगी इस डिटेंशन सेंटर पर पहुंचे। पिछले समय से दिल्ली पुलिस अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। दिल्ली के नरेला के लमपुर डिटेंशन सेंटर के बाहर है। आपको अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये यहाँ पे बोर्ड है और जिसका नाम सेवा सदन भी है। देखिए, आमतौर पर जब भी किसी को डिटेन किया जाता है तो उन्हें इस तरीके से जो डिटेंशन सेंटर है दिल्ली में वहां पर लाया जाता है। और जो जानकारी हमें अब तक यहाँ पर पुलिस सूत्रों से मिली है कि यहाँ पर तकरीबन 300 जो लोग हैं उन्हें रखा गया है और 500 से ज्यादा लोगों को रखने की यहाँ पर जगह भी है। तो दिल्ली का डिटेंशन सेंटर जहां 300 लोग फिलहाल मौजूद हैं और 500 को रखने की क्षमता है। लेकिन सुनिए जरा, जैसे ही घुसपैठियों पर एक्शन की बात होती है, बहुत से लोग इसे धर्म से भी जोड़ देते हैं। तो सुनिए मौलाना क्या कह रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार उन तमाम, मैं समझता हूं कि खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत के अंदर जितने भी घुसपैठी हैं भारत के अंदर हैं, उन सबको ढूंढ ढूंढ कर पकड़ना चाहिए और उनको जो भारत का कानून है उसकी सजा जो उनको देनी चाहिए या उनके देश उनको वापस भेजना चाहिए। क्योंकि देश के अंदर जो लाभ सबको मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो लाभ का फायदा वो भी उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ नाइंसाफी भी होती है। हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फैसला किया है कि हम अपने प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो अवैध तरीके से हमारे प्रदेश में घुस आए हैं, चाहे वो किसी भी बॉर्डर से दाखिल हुए हों। उनको या तो देश से बाहर निकाला जाएगा या उनका ठिकाना जेल होगा। इसलिए देश के सभी जिम्मेदार लोग इसके समर्थन में हैं। कोई भी देश से हमदर्दी रखने वाला इस कार्रवाई का मुखालिफ नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन घुसपैठिया शुरू कर रहे हैं, तो सियासतदानों को लग रहा है क्या 2027 का सबसे बड़ा मुद्दा ऑपरेशन घुसपैठिया होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक राष्ट्रवाद से भी है जो बीजेपी के एजेंडों को सूट करता है। ये देखिए, एसआईआर शुरू हुआ, वोटर लिस्ट रिवीजन का काम शुरू हुआ, तो घुसपैठियों की पहचान का दावा किया गया। ममता बनर्जी इसके खिलाफ पदयात्रा किया एसआईआर के खिलाफ। ममता विरोध में, तो दूसरी तरफ असम में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। देखिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों को पता लगाकर उन्हें देश से निकालेंगे, हर किसी को आने दिया तो भारत धर्मशाला बन जाएगा, वोट का अधिकार सिर्फ भारतीयों को है। अखिलेश यादव कह रहे हैं पिछले 11 सालों से आपकी सरकार है, अगर घुसपैठिए आ रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। कुणाल घोष कह रहे हैं बीजेपी दावा करती है कि घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है, क्योंकि सीमा सुरक्षा उनके अधिकार क्षेत्र में आती है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं हम बता रहे हैं कि घुसपैठिए दिल्ली में ही बैठे हुए हैं, बांग्लादेश ने उन्हें बाहर फेंक दिया, शेख हसीना को भारत में क्यों रखा गया है, वापस भेज दो, वो भी तो बांग्लादेशी है। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं अगर कांग्रेस को घुसपैठियों से इतनी ही दिक्कत है, इतनी ही मोहब्बत है, तो उन्हें राहुल गांधी के घर क्यों नहीं भेज देती है। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं इस पर। सीमांचल में बांग्लादेशी है तो बोलना सीमांचल में नहीं है, दिल्ली में मोदी की एक मुंह बोली बहन है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने भगाया तो वो मोदी के पास आ गई। मोदी ने कहा मेरी बहना मेरे छत्र छाया में रहना। हम मोदी जी को बोलेंगे आप सीमांचल को लाओ,
हम उसको बताएंगे बांग्लादेश का रास्ता और उसको धकेल देंगे बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में अगर घुसपैठ हुई है तो आखिर जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, केंद्र सरकार की भी है। केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार। भाजपा केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाती है। आज तक केंद्र की सरकार घुसपैठियों के बारे में कोई आंकड़े पेश नहीं कर पाई है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक छलावा है, मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने का एक प्रयास। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है। जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया, या कितनों को चिन्हित किया, या कितनों पर कार्रवाई हुई? जब संविधान और लोकतांत्रिक तरीकों से लोग अपने कागज पेश करके वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा रहे हैं, तो उन्हें घुसपैठिए कहना पूर्ण रूप से अनुचित है। और ये बड़े पैमाने पर मुस्लिम मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काटने की साजिश है। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एजिटेशन कर रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल रही हैं। जाहिर है इनके अंदर कौन जाएगा, इनमें मुसलमानों को बंद किया जाएगा इलीगल इमिग्रेंट्स के नाम पे। तो ये न सिर्फ ये कि संविधान के मुताबिक है, बल्कि इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है। और इस तानाशाही के खिलाफ सबको इकट्ठा होना चाहिए। विदेश के दूसरे देशों के मुस्लिम घुसपैठिए, ये कोई भी घुसपैठिया अगर आता है और हमारे देश के मुसलमानों का हक छीनता है, तो ये हमारे देश के मुसलमानों का हक सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग क्यों छीनवाना चाहते हैं? तो केवल हमारे देश के मुसलमानों को उनका हक मिले, जो प्रदेश की सरकारों का और देश की सरकारों के जो स्कीम है, तो उन्हें चिन्हित करने के लिए बोला गया है। तो क्या सियासतदानों को सूट करता है इस तरह के मुद्दों को धार्मिक रंग देना? क्योंकि सिर्फ भारत नहीं है जहां घुसपैठ एक मुद्दा है और घुसपैठियों को बाहर भेजना है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमेरिका और सऊदी अरब में भी घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप ने बाकायदा चुनाव लड़ा इस पर। अमेरिका की तस्वीरें आपको याद होंगी, कैसे घुसपैठियों को ट्रंप ने भगाया है। तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं, अमेरिका की यह तस्वीर। जब ट्रंप ने एक्शन लेना शुरू किया तो अमेरिका में जो अवैध तरीके से रह रहे थे वो सब भागने शुरू हुए। न सिर्फ भागने शुरू हुए, बल्कि बहुत सौ को तो ट्रंप ने, आपको याद होगा, पैर बांधकर, कड़ियां बेड़ियां डालकर भी प्लेन में, फ्लाइट में बिठाकर उनके देश भेजा है। और बहुत से भारतीय भी अवैध तरीके से जो रह रहे थे उन्हें भी भेजा गया है। अब न सिर्फ ट्रंप, अब देखिए यूके की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रिटेन में भी जो अवैध तरीके से घुसने की कोशिश करता है उसे देखिए कैसे पकड़कर उन्हें वापस भेजा जाता है। तो घुसपैठियों को कोई देश नहीं रखना चाहता, यह सच है। सऊदी अरब भी इसमें पीछे नहीं है। बहुत से पाकिस्तान के लोग किसी तरह सऊदी अरब पहुंच जाते हैं, फिर वहीं छिप कर रहते हैं। आरोप लगता है वहीं ये भीख मांगते हैं और वापस नहीं आते हैं। सऊदी अरब खुद इससे परेशान है, पाकिस्तान से कई बार कह चुका है तुम्हारे यहां से अवैध तरीके से आए हुए लोग यहां भीख मांगते हैं, माहौल खराब करते हैं, इन्हें वापस ले जाओ। ये भारत में घुसपैठ पर इशू होता है तो ये सियासी इशू है, लेकिन अमेरिका में तो ट्रंप ये एक्शन ले चुके हैं। अमेरिका में अवैध घुसपैठियों की संख्या करोड़ों में, 2023 में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा इनकी संख्या थी। इसमें से कई अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए, कुछ लोग वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुके। ट्रंप प्रशासन ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज की। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इसे जोर शोर से उठाया। हाल में अमेरिका में घुसपैठ को लेकर कई जगह पर कड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका मैक्सिको सीमा पर करीब 48 जगह पर जहां घुसपैठ हुई। इसके अलावा 330 बंदरगाह भी हैं जहां से अमेरिका में घुसने की संभावना है। लॉस एंजलिस, शिकागो में ट्रंप प्रशासन ने इनके खिलाफ जोरदार कार्रवाई की है। शिकागो में अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन का विरोध भी हुआ है। नेशनल गार्ड्स ने प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई थी। आपको याद होगा सऊदी अरब में 1 करोड़ अप्रवासी कामगार रहते हैं। ये सऊदी अरब में कार्यरत कुल लोगों की आधी संख्या है। ये सऊदी अरब के दफ्तरों में काम करते हैं। पाकिस्तान के लाखों भिखारी सऊदी अरब में रहते हैं, जिन्हें समय समय पर सऊदी अरब डिपोर्ट करता रहता है।
हज से पहले यहां करीब 20,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। हज के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए सख्त कदम उठाए गए थे। अरब देशों में सऊदी अरब सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसी वजह से काफी संख्या में अवैध प्रवासी यहां पहुंचते हैं। सऊदी अरब में करीब 50 लाख अवैध प्रवासी इथियोपिया के होते हैं। ये जो बेहद खतरनाक डंकी रूट का इस्तेमाल कर यहां पहुंचते हैं और हजारों लोग सुरक्षा बलों की गोली का शिकार भी हो जाते हैं। सुनिए जरा, हमने लोगों से पूछा कि योगी आदित्यनाथ ऑपरेशन घुसपैठिया चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं यूपी के लोग। मुसलमानों को टेंशन लेने की जरूरत है ही। मुसलमान तो बहुत पहले से, आजादी से भी पहले से सैकड़ों सालों से मुसलमान यहाँ रहते हुए आए हैं। मुसलमानों को घबराने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई घुसपैठिया है, दूसरे मुल्क से आए हैं, तो योगी जी क्या करेंगे? हम लोग खुद तैयार हैं, पकड़ पकड़ के देंगे उन्हें। घुसपैठिया है उसके लिए हम सहयोग करेंगे और उसके साथ रहेंगे। घुसपैठिए हमारे देश में नहीं रहने चाहिए और हमारे देश की विडंबना इतनी तगड़ी हो चुकी है कि जो हमारे नेता है वो विदेशों से आ जाते हैं और वोटर बांग्लादेश से आ जाते हैं। इन सबको पहचान कर वापस भेजने की बहुत जरूरत है। ये हर फैक्ट्रियों में है, ये घरों में है। ये घरों में सत्यापन होने की जरूरत, जितनी फैक्ट्रियां हैं उन फैक्ट्रियों में भी सत्यापन होना चाहिए। बहुत ही सराहनीय कदम है। ये कदम तो कायदे में 10 साल पहले हो जाना चाहिए था। जहाँ जहाँ भी ये रोहिंग्या घुसे हैं वहाँ पे उन्होंने तबाही का काम किया। जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनकी ईमानदारी से उनकी जांच हो और जांच के उपरांत उन पर कार्रवाई हो, तभी मामला ये जो मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश किया है, खाली ये हवाई आदेश न बनकर रह जाए, इस पर क्रियान्वित इसको होना चाहिए ईमानदारी के साथ, तब जाकर के कुछ भला होगा। 90% उग्रवादी यही लोग हैं। इनको बाहर निकलना ही चाहिए यहाँ से और निकालना भी चाहिए यहाँ से। तो आपने सुना लोगों को, लोग उसके हक में हैं। योगी आदित्यनाथ ने खुद पिछले दिनों एसआईआर का फॉर्म भरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एसआईआर का फॉर्म योगी भर रहे हैं। सबसे पहला फॉर्म योगी ने भरा एसआईआर पर और उसके बाद यूपी में भी यह सर्वे शुरू हुआ। तस्वीर में आपको दिखाऊं, देश के अलग अलग राज्यों में सर्वे शुरू हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, दूसरे और राज्यों में हो रहा है। बहुत से सियासतदान इसका विरोध भी कर रहे हैं, बीएलओ जा रहे हैं जो इसमें आगे का काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, बीएलओज ने सुसाइड किया है, कुछ बीएलओ की मौत हो गई है। बूथ लेवल ऑफिसर जो है, इनको यह ड्यूटी दी जाती है सर्वे की। कईयों ने सुसाइड किया है, कईयों की मौत हुई है। इसके बाद सियासतदान सवाल कर रहे हैं कि दरअसल एक साथ बर्डन बहुत ज्यादा है, बोझ बहुत ज्यादा है, काम बहुत बड़ा करना है, इस काम के बोझ तले आत्महत्याएं हो रही हैं। बिहार के बाद 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। 4 नवंबर को इन राज्यों में वोटर रिवीजन हो रहा है, लेकिन कई राज्यों से बीएलओ की मौत की खबरें आई हैं। कुछ राज्यों में बीएलओ के सुसाइड के मामले भी सामने आए हैं, तो कुछ जगहों पर हार्ट अटैक से मौत भी हुई है। बीएलओ की मौत को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मचा रखी है। 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई है। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ममता बनर्जी कह रही है एसआईआर बेहद चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है। यह अभियान अनियोजित, खतरनाक तरीके से चलाया जा रहा है। यह प्रक्रिया अराजक, बलपूर्वक और खतरनाक है। अखिलेश कह रहे हैं बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर नाम काटने की साजिश रच रहे हैं। जहां समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मजबूत है, वहां वोटर हटाए जा सकते हैं। इन जगहों से 50,000 तक वोटर हट सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं भारत में घुसपैठ रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए घुसपैठ को रोकना आवश्यक है। कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने में लगे, वो मतदाता सूची में किए जा रहे शुद्धिकरण के खिलाफ है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, वोटर लिस्ट नहीं बना रहा है। ये मान के चलिए कि वोटर लिस्ट नहीं बन रही है, और नहीं इसलिए बना रहे हैं कि 2024 में लोग हार गए यूपी। 2024 की हार को जीत में बदलने के लिए जो मॉडल बिहार में अपनाया कि जीती हुई सीटें जो विपक्षी हैं उनके वोट ज्यादा कटवा दो। मैं आज आपसे कह रहा हूं, जब फाइनल लिस्ट निकलेगी तब आप देख लेना ये बात। जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती है वहां पर 50,000 वोट कम करने जा रही हैं। अखिलेश यादव जी बिहार चुनाव के बाद घबरा गए। वो 27 की राह देख रहे थे, लेकिन अभी 47 तक उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना यह स्वागत योग्य कदम है, और चुनाव आयोग से जो मांग करना है एक राजनीतिक दल के नाते वो मांग करें।
लेकिन गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर, दंगाइयों के बल पर, भ्रष्टाचारियों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह दिन रात बूथ पर मेहनत करना पड़ता है। एसआईआर के माध्यम से ये लोगों का वोट छीन रहे हैं और ये वोट छीनकर इस देश के लोगों की नागरिकता भी छीन रहे हैं, क्योंकि दूसरा कदम होगा नागरिकता छीनने का। इसलिए इस देश में अगर नागरिकता छिन गई और वोट उनके मन से वोटर लिस्ट बन गई तो फिर लोकतंत्र बचेगा कहां? कि एसआर के कारण उनकी सारी जो धांधली है चुनाव सूची को लेकर, वो सारी धांधली देश और दुनिया के सामने आएगी। इस बात का उन्हें भय है। किस बात का भय है उन्हें? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बड़ी पारदर्शिता के साथ चुनाव होंगे। अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव या राहुल गांधी या ममता बनर्जी, ये जो पूरी फौज है इंडिया के नेताओं की, इन सबको पता है कि बारी बारी से उनके राज्यों में जब चुनाव होंगे जनता इन्हें उखाड़ फेंकने जा रही है, और इसीलिए एसआईआर के नाम पर ये पूरा का पूरा ये दुष्प्रचार अभियान इन दलों की ओर से चलाया जा रहा है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है